लग रही है ना सुंदर, सिंपल सा लुक है। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बाकी का मॉर्निंग का काम मेरा निमट चुका है और अब नहाने से पहले मैं नल साफ़ कर रही थी। बाथरूम की डीप क्लीनिंग बाकी मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पे जो 10 वाला कोलगेट आता है सूखा, मैंने 5 मिनट पहले ही वो इस पर छिड़क दिया था। ये सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है नल साफ़ करने का, तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा और मैं भी इनको धो के दिखाऊँगी। आप खुद देख लीजिएगा ये कितने चमक जाएंगे थोड़ी देर में ही। तो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है, ये देखिए मैंने आप लोगों को धो के दिखा दिया है किस तरीके से अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। तो ये मुझे बहुत सही तरीका लगता है इस तरह नल साफ़ करने का। तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और यहाँ पे अब मैं अपनी बेटी की डॉल साफ़ कर रही हूँ। ये उसकी फेवरेट डॉल है दो, तो उनके मैं सारे कपड़े उतार के अलग से धोऊंगी। और ये मैंने बाल भी चिपके हुए थे, ये भी हटा दिए हैं। इनको मैं अलग से साफ़ करूँगी। अगर मैं इसी में साफ़ करती तो सेल वगैरह जो डलते हैं फिर ये चलेगी नहीं, बालों की वजह से ही काफ़ी टाइम तक फिर गीली रहेगी। तो इसलिए मैंने हटा दिए थे। दोबारा से मैं ग्लू गम से इनको चिपका दूँगी। और डॉल वगैरह से खेलना किसको पसंद नहीं है, सब लड़कियों को डॉल से खेलना पसंद है। मेरे पास भी बचपन में एक बहुत प्यारी सी डॉल थी जो कि मेरे फादर ने दिलाई थी। वो मुझे इतनी प्यारी थी कि मेरी शादी भी हो गई थी, उसके बाद ही मैंने कई सालों तक उसको फेंकने नहीं दिया था। और यहाँ पे मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा साबुन लगा के धो दूंगी ताकि ये खराब भी ना हो। और घर की छोटी मोटी क्लीनिंग करने के चक्कर में मैं आज शरद पूर्णिमा वाले दिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है ये मैं भूल गई थी, खीर बनाना और चांद की रोशनी में रखना। तो मेरी मदर का अचानक से फ़ोन आ गया था रात के करीब 9:15 बजे। तब उन्होंने मुझे बोला कि तूने खीर बना ली, तो फिर मैंने बोला नहीं। तो देखिए माँ ऐसी होती है, छोटी छोटी चीज़ें याद दिलाती रहती है। तभी की तभी मैंने दूध उबाला और थोड़े से चावल भिगो के रख दिए थे, फिर मैंने खीर बनाई। उसके बाद फिर मैंने चांद की रोशनी में रख दिया था, जो कि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कृष्ण जी का दिन है। और बहुत सारी मान्यताएं हैं क्योंकि आज के दिन चांद में से अमृत बरसता है और कहा जाता है कि ये एक तरह से अमृत बन जाती है और कोई भी मतलब बहुत सारी बीमारियों में ये बहुत फ़ायदा करती है इस तरह अगले दिन खाने से चांद की रोशनी में रख कर। तो देखिए चांद भी आज कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा एकदम साफ़ निकला हुआ है। चांद की रोशनी बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे आ रही थी और मैंने जाली भी ढक दी थी ताकि कोई मच्छर वगैरह भी ना गिरे। तो मैं बालकनी में ही इस तरीके से रख देती हूँ। तो मैं आधे से पौन घंटे के लिए मैं रख दूंगी। चांद की रोशनी बहुत अच्छे से मतलब इस पे पड़ रही थी। और ये देखिए पूरी गली सुनसान पड़ी हुई है क्योंकि इस टाइम 10:30 बज रहे हैं और ज़्यादातर लोग सो भी चुके हैं क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया। चांद कितना अच्छा लग रहा है, उसकी रोशनी तो देखो कितनी प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है आज। हाँ, यह चांद आया कहाँ से है? आसमान से। अच्छा, बादलों में से। यहाँ यहाँ पे रात दूसरी वाली रात पे बहुत सारे बादल थे, वो कहाँ चले गए? वो सब अपने घर चले गए पानी लेने। अब तो यहाँ तो वो बारिश कर देंगे मम्मा। हाँ चलो अब घर अंदर चलते हैं, ठीक है। हाँ, फिर खीर खाएंगे। खीर कल खाएंगे। अरे अभी खा लेते हैं। अभी नहीं, आज तो चांद की रोशनी में रखते हैं ना, कल खाएंगे अब, ठीक है। अच्छा, मैंने मच्छर के नीचे फेंक दिया। हाँ देखो मच्छर हो रहे हैं, अंदर आ जाओ, नहीं कट्टी कट्टी कर लेंगे मैं आपको। मार रहा हूँ उनको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ मार्केट और एक बज चुका है, घर का काम मैंने फिनिश कर लिया है। तो मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए कपड़े लेने। तो मुझे तो कुछ नहीं लेना अपना, अगर एक आध चीज़ कोई छोटी मोटी पसंद आती है तो वो मैं लूँगी, अदरवाइज मैं कपड़ों में पैसा नहीं डालती हूँ। तो बच्चे मेरे साथ ही जा रहे हैं, दोनों रेडी हो चुके हैं। तो ये रही बेटी और ये रहा बेटा। हेलो हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? और मैं ठीक हूँ और मैं मार्केट से और तो मैं घूमने जा रहा हूँ। अच्छा, क्यों
क्योंकि आगे आगे फिर दिवाली आ रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि झालर लाइट्स वगैरह, ये दिवाली, शुभ दीपावली, दिए वगैरह सब ये सारी चीज़ें बिकने लग जाती हैं, तो मार्केट में फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मैंने सोचा आज ही ये काम निपटा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मार्केट में। थोड़ा बहुत अगर मैं शूट कर पाई तो वहाँ का मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और मार्केट जाने के लिए हमने ले लिया था यहाँ से ऑटो, और ये देखिए यहाँ पे चल रहा है मेट्रो का काम। और एक मेट्रो हमारे घर के पास से जाती है, तो ये दूसरी मेट्रो का काम चल रहा है, इसका भी मेट्रो स्टेशन हमारे घर के पास में ही बनेगा। और जिस मार्केट में मैं आज जा रही हूँ, यहाँ पे गए हुए कम से कम भी मुझे 6-7 साल हो गए हैं। मैं इतने सालों से मार्केट भी नहीं गई हूँ, क्योंकि कुछ लेना ही नहीं होता तो इसलिए मैं जा ही नहीं पाती। और छोटा मोटा कुछ सामान लेना होता है तो घर के पास ही हमारे जो मार्केट है हम वहीं से ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें खाली पड़ी हैं, पर सामने वाली जो दुकान है वो पूरी अंदर तक भरी हुई है, क्योंकि मुझे भी अपने बेटे के वहीं से कपड़े लेने हैं और बहुत अच्छे मिलते हैं। इसीलिए अभी हम बाहर आ गए हैं कि पहले दुकान पे से मतलब रश कम हो जाए, उसके बाद हम देखने जाएं अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मार्केट से मैं आ गई हूँ और ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं की है, थोड़ी बहुत ही की है। मार्केट में थी बहुत ज़्यादा भीड़, आप हालत देख सकते हैं, और थक के हो गई मैं बिल्कुल चूर। और अभी साड़ियों वालों पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि बस पूछो मत। मेरे को कम से कम भी, आप यकीन नहीं मानोगे, 7 साल हो गए हैं मैंने एक भी साड़ी नहीं ली है इस बीच में। आप सोच के हैरान होंगे कोई लेडीज रह सकती है क्या साड़ी के बिना, लेकिन मैंने सच में नहीं ली है 7 सालों से। और पिछली बार मैं मम्मी से ले आई थी अपनी, तो क्योंकि मम्मी मेरी बीमार हो गई थी तो इस वजह से वो साड़ियाँ कम पहनती हैं, और एक से एक साड़ी है उनके पास। और कितनी साड़ियाँ तो ऐसी हैं जो अभी उन्होंने पहनी भी नहीं थी, तो वो खुद ही मना कर देती हैं कि पहननी हो तो मेरी ले जाना, और पैसे बचा के रखो, पैसे काम आते हैं, बच्चों के काम आएंगे। तो इसलिए मैं भी पैसे साड़ी वगैरह में नहीं डालती, क्योंकि मैं भी बहुत कम डालती हूँ साड़ियाँ घर में, तो अब पॉसिबल ही नहीं होता, काम के चक्कर में बहुत कम हो गया है। और ये देखिए, कल मैंने जो डॉल धोई थी कितनी साफ साफ और सुंदर हो गई है। सब सारे कपड़े भी मतलब उसके कितने क्लीन क्लीन हो गए, चमक रही है। अभी मेरे को इसके ना बाल सेट करने हैं ब्रश से। और ये मेरी बेटी की फेवरेट डॉल है, कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये देखो, ये ना जो लेट जाती है इसे सो जाती है ना, कितनी सुंदर सी। और दूसरी डॉल भी मैं दिखाती हूँ आपको, वो भी बहुत प्यारी सी हो गई है, ये देखिए। और इसकी चोटी ना मेरी बेटी ने करी थी, लग रही है ना सुंदर। और इसकी ना एक खासियत ये थी कि इसने जो ये बुक ले रखी है ना, इसमें सेल डालते थे और ये पढ़ती है, मतलब सेल डाल के, और ये पैर हिलाती थी ऐसे ऐसे। तो काफ़ी टाइम हो गया है तो पता नहीं मैंने सेल डाले नहीं है। और इसमें ना अगर आप ये पेज पलटेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए म्यूजिक है, तो इसमें एक गाना गाती है। और जब उधर दूसरा पेज पलट देते हैं तो वहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, जैसे कैट, डॉग, वही चीज़ें बोलती है। तो ये डॉल भी बहुत प्यारी है। तो दोनों को मैंने एकदम से क्लीन कर दिया था। बाकी टॉय वगैरह मुझे अभी और धोने हैं, टेडी बियर्स वगैरह मैंने बीच में धोए भी थे, उनको मैं धोती रहती हूँ। तो अभी दिवाली की क्लीनिंग मेरी कल से शुरू हो जाएगी। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा धोना शुरू करा है, थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग मेरी हो गई है। क्योंकि सबसे पहले मैं निकाल रही थी कपड़े बच्चों के अपने जो देने वाले हैं, तो मैंने सोचा पहले वो वाला काम निपटा दो भाई, जो कपड़े देने वाले हैं, जो जो चीज़ें देने वाली हैं, पहले मैं उनको निकाल देती हूँ, उसके बाद ही मैं क्लीनिंग का काम शुरू करूँगी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो चलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है एक ये कुर्ता, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वाला कलर मैंने इसलिए लिया है कि मैंने आज तक ये कलर पहना नहीं, तो मेरा मानना है कि जो कलर आपने ना पहना हो वही लेने चाहिए, एक जैसे कलर बिल्कुल भी मत लीजिए। और इसके नीचे है ये वाइट प्लाजो, तो इसमें भी वर्क है, ये देखिए। तो पूरे में वर्क है इसमें भी। और ये लखनवी कढ़ाई है दोनों पे ही। और इसकी खासियत तो मुझे ये अच्छी लगी कि इनका ना कपड़ा बहुत अच्छा है। और मेरी बेटी ने लिया है एक ये अपने लिए चश्मा, उसको चश्मे का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ रहा था, तो उसने ये लिया है। तो मैं आप लोगों को लगा के दिखाए थे, देखिए बिल्कुल सिंपल सा लुक है।
और बेटे के लिए मैंने ये छोटा सा शॉर्पनर लिया है, उसके यूज़ का है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा मतलब लिखना सीखेगा तो उसके यूज आएगा। और मुझे ना इसका लुक बहुत प्यारा लगा तो इसलिए मैंने ये ले लिया। और बाकी मैंने एक क्लेचर लिया है अपने लिए सिंपल सा, ये मेरा टूट गया था इस तरह का। और ये ली है मैंने 2 झुमकियाँ, क्योंकि मेरे पास एक ही झुमकी थी। मैं आर्टिफिशियल मतलब कम ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना चेंज करना, इस मामले में मैं बहुत आलसी हूँ। मैं एक जो भी डाल ली है ना, मैं उन्हीं में ही काम चला लेती हूँ। मैं चेंज नहीं कर पाती, चाहे त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये ना बड़ी सुंदर सी थी, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और पहले मेरे पास एक झुमकी थी तो उसका एक जो है वो खो गया है। तो ये देखिए, लग रही है ना सुंदर, सिंपल सा लुक है। और साइज भी सही है, मैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं पहनती हूँ कानों में। और एक जोड़ी लिए हैं मैंने ये, तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये वाले ना मुझे इसलिए अच्छे लगे, ये पूरा मतलब बड़ा है ऊपर, तो पूरा कान एकदम से कवर कर देगा, और नीचे छोटी छोटी झुमकी है ये, तो इसलिए ना नया सा डिजाइन था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने 2 जोड़ी ले लिए हैं। तो आप लोग भी बताना कि जो थोड़ा सा ही सामान लाई हूँ कैसा लगा, क्योंकि मेरे को अपनी बेटी के लिए जीन्स भी लेनी थी, लेकिन जैसी इसको लेनी है ना सिंपल सी, तो वो नहीं मिली। और ये घुटनों पे से कट वट वाली वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही मुझे पसंद है वो, तो वैसी नहीं मिली जैसी हम लेने गए थे। और बेटे का लेना था मुझे दिवाली के लिए कुर्ता, तो वो भी नहीं मिला जैसा मुझे लेना था जिस लुक में। तो ट्राई किया लेकिन कहीं भी नहीं मिला मुझे, तो इसलिए फिर हम इतना ही जितना सामान मिला ना अपनी पसंद का वो लेके वापस आ गए। तो देखते हैं अब आगे अगर मिलता है बीच में, यहाँ पे ट्राई करूँगी। जो अभी तो मैं गई थी मेन मार्केट में, तो वहाँ पे नहीं मिला जहाँ मुझे उम्मीद थी कि भाई मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मेरा जो भी सामान लिया है वो भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।